एवरीवन। हाँ, तो अभी मैं बात करने वाला हूँ शिफ्ट 2 में मतलब क्या क्या आया था, क्या कैसे अटेम्प्ट रहा था LIC एग्ज़ाम में। ठीक है, वो मतलब अगर जितना भी शिफ्ट में देखा हूँ ना, ठीक है, सब में सिमिलरिटी ही है लगभग। हाँ, टॉपिक थोड़ा सा अलग तो हो जा रहा है ना, क्योंकि इतना सारा टॉपिक है ना, तो कुछ में ये पूछ रहा है तो कुछ में वो पूछ रहा है। ठीक है ना, तो ये इतना तो आपको लेकर के चलना पड़ेगा, है ना। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि हाँ उसमें रॉन्ग पूछ दिया तो हमें मिसिंग क्यों पूछ दिया। ठीक है, या हमें मिसिंग पूछा था तो सामने वाले रॉन्ग, मतलब ऐसा कुछ नहीं, आपको हर एक तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा। रीजनिंग का बात करूँ तो वही इजी टू मोटरेट ही शुरू से ही पूछा जा रहा है। ठीक है, 17 को भी हुआ था, उस दिन भी यही था। क्वांट में भी वही है। हाँ, इंग्लिश पता नहीं क्यों इस बार इजी बोल रहा है, लेकिन नंबर ऑफ अटैम्प्ट फुल होना चाहिए इजी में। लेकिन जो बच्चा सब अटैम्प्ट कर रहा है ना इंग्लिश में, ठीक है, इजी होने के बावजूद भी 21 से लेकर 22-23 तक लोग अटैम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, 20 to 25 के बीच में। और रीजनिंग का बात करूँ तो ये जो 24-25 के आसपास में जो मतलब अटैम्प्ट ले रहा है उसे गुड अटैम्प्ट माना जा रहा है। ठीक है, क्वांट में भी वही है, 22-23 अगर आपका अटैम्प्ट है तो इट मीन्स आप सही करके आए हैं। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, और रीजनिंग में इस बार क्या पूछा था तो वही फ्लोर फ्लैट बेस्ड और जो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट इसमें पूछ दिया था, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट भी था, ईयर बेस्ड पजल पूछा था, ब्लड रिलेशन का 3 क्वेश्चन उसमें आया था, और सिलॉक्स पूछा था। इनक्वलिटी नहीं पूछा था, अल्फ़ाबेटिकल सिर्फ पूछ दिया था। पिछले वाले में इनक्वलिटी था, इसमें देखो अल्फ़ाबेट पूछ दिया, उसमें अल्फ़ाबेट नहीं था। तो ऐसे ही होता है, मतलब एक्सचेंज करके चलता है। फिर एक दो मिसलिनियस का तो रहता ही रहता है। क्वांट का बात करूँ तो इसमें मिसिंग नंबर पूछ दिया था, छः छः था, 5 नहीं 6 था। ठीक है, क्वाड्रेटिक में 5 था, 6 5 11 नंबर तो यही हो गया। उसके बाद पाई चार्ट DI था और एक बार ग्राफ था 6 6 नंबर का, तो 12 नंबर ये हो गया, और 11 वो 11 12 23 नंबर तो यही हो गया। 12 अर्थमेटिक था तो ये भी था। इंग्लिश में वही है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन 10 नंबर का। देखो इसका जो वेटेज है बढ़ते जा रहा है एकदम, बहुत लोग इसी से भाग जाता है। मिस स्पेल्ट वाला 5 था, थोड़ा सा ये राहत वाला था। ठीक है, सेंटेंस करेक्शन वाला है, हाँ ठीक है, ये 6 नंबर का था। सिंगल फिलर 5 नंबर का था। मिसलेनियस इधर उधर करने वाला 4 नंबर का ये था। और यही ओवरऑल अगर आपका सब में वही हो रहा है, शुरू से देखा जा रहा है कि हाँ अगर आपका 65+ है ना, ठीक है, तो आपका गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है। ठीक है, 65+ है तो, अब वो भी एक्यूरेसी के साथ। मेन चीज़ ये ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि हाँ 65 बना दिए हैं और उसमें से अगर इंग्लिश का अगर 20 को कम कर दिए हैं तो आ गया कितना, 45 को हुआ। 45 को में आपका मैथ रीजनिंग सब है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। बहुत लोग का देखो मैथ रीजनिंग में तो एक्यूरेसी आ जाता है, लेकिन इंग्लिश में कहाँ रहता है। इंग्लिश में अगर आप 25 बना दिए हैं तो उसमें आपका 10 आ सकता है, 7 आ सकता है, बहुत का 5 आ सकता है, हाँ बहुत का 20 आ सकता है। आप किस कैटेगरी में, ये आप ही के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, इसलिए कभी भी कट ऑफ को लेकर के ये नहीं जाना है जो बोलता है हम 70 बनाए भी हैं तो उसका ये पता है कि इंग्लिश उसका कितना सही होता है, क्योंकि स्कोर उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि मैथ रीजनिंग में सबका इसी आसपास में अंडर 50 ही है। ठीक है, मैथ रीजनिंग में मिला करके। सो आई होप उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी बस करते रहिए, और क्या किया जा सकता है।